हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात हमेशा की तरह शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स भी अब स्टार्ट हो जाएंगे। परसों से आई थिंक टीसीएस का रिजल्ट पहला है। ठीक है, एंड देन वी विल टॉक अ लॉट। आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ रिजल्ट्स के ऊपर काफ़ी बात होगी। एंड लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है जिसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। uh, अगर आप भुवनेश्वर के आसपास रहते हैं तो वी आर कंडक्टिंग अ सेशन राइट ऑन रिटायरमेंट कॉर्पस, हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस ऑन 26 जुलाई। आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, तो प्लीज डू लेट देम नो अबाउट इट। इट विल बी परिमल एंड आई बोथ विल बी ट्रैवलिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। और स्पेशली फॉर पीपल नियर रिटायरमेंट या जो अर्ली रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा क्योंकि काफ़ी सारे कैलकुलेटर्स एंड एवरीथिंग वी विल शो। तो बहुत अच्छा सेशन रहेगा। तो प्लीज़ डू चेक अवर वेबसाइट फॉर द वर्कशॉप्स। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव रहे। नैस्डैक ज़्यादा गिरा एज कम्पेयर टू S&P 500 एंड डाउ जोन्स। मेजरली अगेन मतलब जो थोड़ा प्रेशर बना हुआ है ऑन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स। थोड़ा सा भी मतलब ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव भी क्या बोले कि थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन से कम चीजें आई हैं। तो मार्केट जो है बहुत ज्यादा उसको पनिश कर रहा है। तो कल क्या हुआ, सैमसंग ने एक अपडेट दिया अपना। काफी अच्छा अपडेट दिया। मतलब उन्होंने तो कहा कि भाई हम 19 फोल्ड सर्च करेंगे क्वार्टरली अर्निंग्स में, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। राइट एंड बट इतनी एक्सपेक्टेशन उससे भी ज्यादा है। राइट और उसके चक्कर में सैमसंग का शेयर तो गिरा ही। कॉस्पी जो न्यू मतलब साउथ कोरिया का इंडेक्स है वो भी ऑलमोस्ट 5% गिरा। उसके चक्कर में क्या है कि यूएस के भी स्टॉक्स लाइक नास्डैक 100 भी जो है वो गिरा है। तो सैमसंग तो जब मैं देख रहा था ऑलमोस्ट 7% डाउन था। स्पेसएक्स ऑलमोस्ट 6% डाउन था। राइट और अगर हम बाकी बात करें, सैंडिस 9% डाउन, माइक्रॉन ऑलमोस्ट 6.5% डाउन, एसके हाइंक 6% डाउन, सीगेट 5 तो मतलब जितने भी ये कंपनी जिन्होंने अमेजिंग रिटर्न्स दिए हैं लास्ट वाईटीडी में, 100, 200, 300, 400% रिटर्न्स, ऐसे रिटर्न्स हैं इन सब कंपनीज के। तो वो सब जो है एक डिसेंट अमाउंट ऑफ 5-10% डाउन थे। ठीक है और अगेन एज आई सेड कि कोई ऐसा मेजर बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बट वो रीजन मार्केट को क्या है कि इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा हुआ है कि थोड़ा सा भी नेगेटिव में वो मार्केट उसको बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक मेजर न्यूज थी जिसकी वजह से दूसरा जो मेजर बड़ा फैक्टर है डिस्कशन का वो है कि फिर से ईरान ने 2 कमर्शियल शिप्स को मतलब फायर किया है उनके ऊपर। ठीक है, एट द स्ट्रेट नियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो अब ये एक मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है राइट, जो थोड़ा मार्केट डर भी रहा है और ये सारी फैक्टर्स जो है वो प्ले आउट हो रहे हैं। तो उसके चक्कर में क्या हो, ब्रेंट कल बढ़ गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट $2-2.5 बढ़ गया, 74 वापस। 71-72 बात हुई थी अपनी परसों जब मैंने वीडियो बनाया था। तो वो अब 74 हो गया है। ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ है, बट अब उसके ऊपर मतलब कतर ने भी एक बहुत बड़ा ईमेल मतलब मैसेज डाला है कि भाई ये ईरान ने किया है, दे शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो कतर फॉरेन मिनिस्ट्री का मैं पूरा उसका एक वो पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी मतलब इंटरनेशनल लॉ का ये है वो है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की है उसमें। तो अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी सी रिस्क फैक्टर्स क्रिएट हो रही है। अब इसमें क्या है कि यूएस 10 ईयर जीसेक अगर आप देखोगे ना 4.5 क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, तो अब और 30 ईयर जीसेक जो है 5% क्रॉस कर चुकी है। तो मतलब व्हाट बॉन्ड मार्केट यूएस इज टेलिंग इज, मतलब देखो दो चीजें, या तो वो ये बोल रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन अभी ये आराम से जाने वाला नहीं है यूएस में, जो 3.54 के आसपास हो गया है। दूसरा उनका इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ेगा। तीसरा उनको या तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो क्रूड ऑयल है ना अराउंड 72-74 जो भी हो रहा है, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बढ़ेगा वापस। तो मतलब ऐसा ऐसा कई बार कि बॉन्ड मार्केट 4.5 से ऊपर क्यों है, अगर क्रूड ऑयल 71, 72, 73, 74 पे भी है चलो, तो इतना हाई 10 ईयर जीसेक क्यों है। और 5 एज आई सेड 5% क्रॉस हो गया है इन 30 ईयर। तो विच इज अ वेरी लुक्रेटिव, मतलब ये चीजें जो है ना क्लियरली थोड़ा सा सिस्टम में दिखा रही है कि कुछ तो है अभी भी विच इज वरिंग द मार्केट, विच इज वरिंग द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट जो है ना टिपिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है भाई, बहुत बड़ी मार्केट है ना एज कम्पेयर टू इक्विटी मार्केट से, तो बहुत बड़ी मार्केट है बॉन्ड मार्केट। ठीक है, तो और इतना बड़ा डेट है, 40 ट्रिलियन डॉलर का तो डेट है। तो इसलिए बहुत डायरेक्टली इंपैक्ट होता है इन सब चीजों का। ठीक है, तो इसलिए पॉलिसी मेकिंग बहुत ज्यादा इस चीजों पे होती है। तो ये भी चीजें थोड़ी है, 4.5 फिर से क्रॉस हो गया, तो दैट इज अ लिटिल वरी थिंग विच इज हैपनिंग इन यूएस।
ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब मिस्टर ट्रम्प के आपको पता ही है स्टेटमेंट्स भी इस तरह के आते हैं। देव उन्होंने बोला कल, देयर विल ईदर बी अ डील विद ईरान और यूएस विल फिनिश द जॉब। मतलब तो इस तरह के धमकी भरे उनके वो स्टेटमेंट्स हैं, विच अगेन मतलब कॉम्प्लिकेट्स थिंग्स अ बिट। ठीक है। उसके बाद मिस्टर ट्रम्प इज इन नाटो की मीटिंग चल रही है इन टर्की। तो वहां पे भी अब काफी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगेन ही पुट मतलब उन्होंने ग्रीनलैंड का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि भाई ग्रीनलैंड जो है यूएस को एक्वायर कर देना चाहिए, डेनमार्क को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। तो फिर अगेन दो स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप्स विद यूरोप एंड यूएस वो क्लियरली नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि भाई नाटो में मैं यूरोपियन कंट्रीज में जितनी भी हमारी फोर्सेज हैं जो हम मतलब डिफेंड करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, वो हम हटा लेंगे। तो ये भी उन्होंने वहां बोला है। और उसके बाद मतलब रशिया इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग मिलिट्री एग्रेशन और यूक्रेन इज ऑल्सो कंटिन्यूइंग मिलिट्री एग्रेशन। तो वहां पर भी वो थोड़ी सी एस्केलेशन बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। राइट, लास्ट अगर एक दो हफ्ते देखें तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है इट इज बिकमिंग हॉटर। ठीक है। तो वो भी एक डिस्कशन में है ही, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू यूरोप जो वो वॉर चल रहा है। ठीक है। तो वहां पे भी एक गर्मा गर्मी जो है मतलब जियो पॉलिटिक्स में चल रही है, विच कैन इम्पैक्ट मार्केट्स, विच कैन इम्पैक्ट। अभी ये कुछ टैरिफ लग गए, ये लग गया, वो लग गया, आपको पता ही है हाउ थिंग्स वर्क। तो ये सारी चीजें भी मार्केट्स जो है वो काफी क्लोजली वॉच कर रही है। ठीक है। अब इंडिया के आसपास आ जाते हैं तो इंडिया में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है लास्ट आई वुड से 3 हफ्ते से मोटा मोटा। तो एक तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बाइंग शुरू की है। अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ जून देखें 15 जनवरी से 30 जून तक, तो ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ रुपीज का सामान खरीदा है नेट एफपीआई ने। और अभी तक जुलाई में ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपीज का सामान खरीद चुके हैं। ओवरऑल अगर हम देखें कि भाई जून में वैसे तो 63,000 करोड़ का सामान बेचा भी है मतलब फर्स्ट हाफ में। बट ठीक है, तो मतलब जब से क्रूड ऑयल प्राइजेस हैज गॉन डाउन, तो एफपीआईज इंटरेस्ट हैज अगेन गॉन इनटू इंडिया। तो एक तो वो फैक्टर है क्रूड ऑयल प्राइसेस का। दूसरा सेमीकंडक्टर रैली जो है वो थोड़ी सी स्टीम जो जितनी जबरदस्त चल रही थी उसमें थोड़ा सा स्टीम कम होती हुई नजर आ रही है। तो नाउ इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर बेसिकली गोइंग फॉर अ मोर वैल्यू मार्केट एंड क्लियरली इंडिया इज अ वैल्यू मार्केट स्पेशली कंपेयर्ड टू द ताइवान एंड कोरिया तो है ही फॉर श्योर। ठीक है। तो वो चीजें भी यहाँ पर चल रही हैं। तो वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी एज अ सेड इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट फ्रॉम एफपीआई पर्सपेक्टिव दिखी। ईवी का जब डेटा आ रहा था तो मैंने परसों भी थोड़ी सी हमारी बात हुई थी इसके ऊपर, तो थोड़ा और डेटा आया तो मैं आई थॉट आई विल टॉक अबाउट इट कि अब 12% इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन इंडिया में हो चुका है, जिसमें से मेजरली टू व्हीलर्स का है। तो 10.6% टू व्हीलर का पहली बार डबल डिजिट में आया। टू व्हीलर का पेनिट्रेशन 10% व्हीकल्स अब जो बिक रही हैं वो ईवी की बिक रही है। ठीक है, टू व्हीलर्स में, तो विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। ठीक है। ओवरऑल ईवी जो सेल है, राइट, रिटेल सेल ऑलमोस्ट 63% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है जून में, 63%, विच इज अमेजिंग। राइट। तो उसमें से अगर हम देखें, राइट, तो टीवीएस मोटर अगर टू व्हीलर की बात करें तो टीवीएस मोटर क्लियरली नंबर वन है, 47,000 व्हीकल्स बेची है उन्होंने। राइट। एंड 76% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। ठीक है। फिर बजाज ऑटो ने 43,000 बेची है, 80% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। आथर एनर्जी ने 31,000 व्हीकल्स बेची है, 95% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। राइट। तो काफी जबरदस्त वहां पर ग्रोथ जो है टू व्हीलर में स्पेशली ईवी में आ रहा है। और इवन हमने देखे टाटा मोटर्स वगैरह के भी रिजल्ट्स देखे, तो इवन फोर व्हीलर्स में भी। और क्यों है, क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए एक तो, ठीक है, और अच्छा खासा मतलब बेनिफिट्स तो गवर्नमेंट दे रही है, राइट, इसमें तो वो सब बेनिफिट्स जो है उसके चक्कर में काफी अट्रैक्टिव अब ये, और एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो रही है, राइट, तो वो भी फैक्टर है। बाकी एक जो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने एक पेपर निकाला, तो उन्होंने कहा कि भाई राइजिंग सोलर पेनिट्रेशन जो है ना पावर ग्रिड पे स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। अच्छा, ये पता था, बट उन्होंने थोड़े से डिटेल्स दी हैं उसके ऊपर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई हमें ना अगर समर डे की इवनिंग का जो रैंप अप है, मतलब बेसिकली क्या समर्स में क्या होता है, दिन में भाई सोलर आती है, रात को तो आती नहीं है। ठीक है। और उसके चक्कर में रात को जो ग्रिड पे स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि रात को भाई सोलर एनर्जी तो है नहीं, तो अब ग्रिड के पास एनर्जी कहाँ से आएगी। तो या तो तुम स्टोर करके रखो बैटरी से या पंप स्टोरेज, वो हम सब डिस्कस करते रहते हैं, राइट। तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि भाई हम हमारे हिसाब से एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लान उसके लिए हमें बेसिकली डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है। तो 23.8 गीगावाट की कैपेसिटी करंटली हमारे देश के पास है, राइट, टू स्टोर, पंप स्टोरेज है या बैटरी फ्लीट डिस्चार्ज जो भी है इनमें अगर हम बात करें तो। बट चाहिए कितनी, 130 गीगावाट। ठीक है। तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो ये जो पंप स्टोरेज और बैटरी स्टोरेज की काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है। मतलब मैं आपको, स्टोरेज गैप बहुत बड़ा है, राइट। और जैसे जैसे सोलर पे फोकस बढ़ रहा है, सोलर क्यों बढ़ रहा है, सोलर सोलर सस्ती पड़ रही है,
और इंडिया इज रिच इन सोलर, ठीक है। और फिर हम सोलर लेते हैं तो भाई हम अपना एक तो वो ये मतलब क्लीन एनर्जी है ना, धुआं वगैरह कम होता है, तो वो सब चीज़ें एनवायरमेंटल भी सेफ है, ठीक है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे भी इम्पैक्ट कम होता है, तो बेटर एनर्जी तो है ही। प्रॉब्लम है कि रात को नहीं आती है, ठीक है, और उसके चक्कर में क्या है कि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत इंप्रूव करनी है, दैट्स व्हाट द मेजर पेपर इज वाज ऑल अबाउट। बाकी जून में नॉन लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम का कुछ नंबर था, तो कंपनीज का कुछ ध्यान रखना, जो जो कुछ बोलूंगा मैं कि कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 16% का नॉन लाइफ इंश्योरेंस मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनीज ने 16% का प्रीमियम ग्रोथ हुआ है जून में ईयर ऑन ईयर, जो कि 5 मंथ्स का हाईएस्ट, ठीक है। और इसमें हेल्थ इंश्योरेंस जो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस है उसका ज़्यादा अच्छा था, वो 30% के आसपास था, ठीक है, और 14% का नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस वालों का था। तो कंपनी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस 10% ईयर ऑन ईयर जून में, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड 13.7% बिलो एवरेज, ओरिएंटल 30%, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है, यूनाइटेड ऑलमोस्ट 2.7%, स्टार हेल्थ 19% का प्रीमियम ग्रोथ हुआ, निवा बूपा जो है ऑलमोस्ट 34 एंड केयर हेल्थ ऑलमोस्ट 41% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है जून में। तो ये सब नंबर्स आए हैं, ठीक है, तो आपको पता है उसके रिजल्ट्स किस तरह आते हैं, वो सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, जब रिजल्ट्स आएंगे तो वी विल नो बेटर, बट दीज आर द नंबर्स फ्रॉम नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। बाकी ना ऑटो कंपोनेंट का भी FY26 के नंबर्स आए तो काफी अच्छा टर्नओवर आया, मतलब टोटल सेल आया 7.6 लाख करोड़ का, $86 बिलियन ऑलमोस्ट फाइनेंशियल ईयर में, राइट। क्योंकि भाई एक तो हमारा ऑटो सेक्टर भी बहुत अच्छा किया है इस लास्ट ईयर, ठीक है, काफी अच्छा एक्सपोर्ट्स भी रहा, डोमेस्टिकली भी बहुत अच्छा किया, जीएसटी वगैरह का बेनिफिट मिला, तो उसके चक्कर में ऑटो कंपोनेंट ने भी अच्छा किया, ठीक है। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को जो ये सामान दे रहे हैं तो 16% का ग्रोथ आया उसमें, ठीक है, ओवरऑल ईयर ऑन ईयर FY26 में, ठीक है, एज कम्पेयर टू FY25, राइट। और अगर हम आफ्टर मार्केट की बात करें तो वो भी 9% का ग्रोथ आया, और एक्सपोर्ट्स भी 5% से बढ़े हैं, मेजरली सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूरोप में पड़ा है, विच इज़ गुड, राइट। यूरोप तो काफ़ी बड़ा हब है, राइट, हब है फ्रॉम ऑटो कंपोनेंट परस्पेक्टिव, राइट, तो वो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है, इंपोर्ट भी बढ़ा है, 13% का इंपोर्ट बढ़ा है, मेजरली चाइना, जापान एंड जर्मनी से, ठीक है। टाटा पावर का कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऐसा 1 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू 2030 में टारगेट किया है, अभी कितना है ऑलमोस्ट FY26 की बात करें तो 63,000 करोड़ का, ठीक है। तो मोटा मोटा कितना मतलब 60% के आसपास, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा 60-65% का ग्रोथ उन्होंने बेसिकली एक्सपेक्ट किया है इन नेक्स्ट 2026 में, तो 4 ईयर्स में, ठीक है। तो उन्होंने कैपेसिटी भी बताई है कि भाई हमारा कैपेसिटी करंटली जो है, अगर आप बात करें कि ओवरऑल 16.7 गीगावाट की उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है, और उनको 30 गीगावाट करनी है, तो ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट मोटा मोटा नॉट डबल एग्जैक्टली 80% के आसपास का ग्रोथ इन कैपेसिटी ग्रोथ उन्होंने बोला है, जिसमें से 66% क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी रहेगी बेसिकली। और वो यही कह रहे हैं कि 26 गीगावाट तो ऑलरेडी मतलब हमारे ऑपरेशनल मतलब वो है, मतलब पाइपलाइन चल रही है, तो 4 की और पाइपलाइन बेसिकली उनको 3-4 साल में क्रिएट करनी है, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि हम गवर्नमेंट से न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी एंट्री करना चाह रहे हैं, और हम उसमें अप्रूवल के लिए मतलब तत्पर हैं, बेसिकली कर रहे हैं ट्राई, ठीक है। सो दोज वर द थिंग्स, एंड दे वर ऑल्सो सेड कि भाई हमारा सोलर मैन्युफैक्चरिंग पे भी काफ़ी फोकस है, 10 गीगावाट के नए प्रोजेक्ट्स उन्होंने उड़ीसा में करे हैं, राइट। और इवन मतलब उन्होंने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वगैरह में भी उसके लिए भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्टेशन किया, तो ओवरऑल पावर सेक्टर इज लुकिंग गुड। अभी पावर ग्रिड की भी बात, मतलब हमने ग्रिड की भी बात करी, तो पावर सेक्टर जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा तो सेक्टर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और विद AI एंड एवरीथिंग, अगर डेटा सेंटर जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी मांग रहे हैं, ये भी अगर ऐसी चीज़ें चलती रही और एफिशिएंसी थोड़ी बहुत आएंगी, आई एम श्योर, बट मतलब डिसेंटली अगर पावर रिक्वायरमेंट वहाँ से भी आती रही तो पावर तो बहुत ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। बाकी SBI का IPO आ रहा है, ठीक है, तो काफ़ी सारे सोवरेन वेल्थ फंड्स वगैरह, आइडिया, अबू धाबी, सिंगापुर ने इन्वेस्टमेंट का काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है, राइट, एज पर वेरियस मतलब कुछ सोर्सेज ऑफ डेटा, राइट। तो तो ये है। बाकी इस बार ठंडा रहा IPO सीजन थोड़ा, ठीक है, 3.8 बिलियन ही अभी तक आई थिंक आज तक टोटल IPOs आए हैं। लास्ट ईयर टोटल $21.8 बिलियन के IPOs आए थे, तो ऑफकोर्स मार्केट भी उस हिसाब से था, ठीक है। तो बट इस बार अभी तक $30.8 बिलियन के ही आए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा आ रहा है SBI का, राइट, जो इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। बाकी कल्ट फिट ने भी मतलब वी नो, राइट, कि जिम्स वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो IPO का प्लान किया है, 950 करोड़ का IPO प्लान कर रहे हैं विया फ्रेश इशू, राइट। इन्फो एज कल काफ़ी बढ़ा, आई थिंक वी सॉ दैट, राइट, काफ़ी अच्छा Q1 अपडेट आया उनका,
और मतलब मेरे को ये थोड़ा सा पॉजिटिव लगा कि आई थिंक होपफुली टीसीएस का रिजल्ट भी अच्छा है, बिकॉज क्यों काफ़ी ज़्यादा जो उनके बिकॉज Naukri.com ही मेजरली रेवेन्यू सोर्स है और काफ़ी डिपेंडेंट है कि भाई कैसा रिक्रूटमेंट साइकिल रहती है, तो अच्छी रही काफ़ी, राइट। रिक्रूटमेंट बिजनेस जो है उनका ऑलमोस्ट 17% का ग्रोथ हुआ, तो विच इज़ वेरी गुड, राइट। और इवन जीवन साथी भी 16 पॉइंट, वो छोटा है बट 16% ग्रोथ हुआ है, और 14% सॉरी, और 99 लेकर 16% ग्रोथ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा अपडेट आया उसके, बहुत बड़ा स्टॉक। पर थोड़ा सा लोगों को लगा कि भाई ठीक है रिक्रूटमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है, टेंशन नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ पॉजिटिव थी। बाकी IHCL जो इंडियन होटल्स है, रिसेंटली हमने पोर्टफोलियो में भी ऐड किया, अपने मॉडल पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग आप सबने देखी ही होगी। जो है सब्सक्राइबर, जो नहीं है प्लीज़ करो बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं परफॉर्म जब करते हैं, जब बोलता हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा भी आया है जब बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे, पर अभी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो IHCL जो है 20 होटल्स उन्होंने साइन किए हैं Q1 में, राइट, और 700 होटल पोर्टफोलियो का उनका प्लान है बाय FY 2030, नेक्स्ट 4 इयर्स में, राइट। तो दैट इज व्हाट देयर थॉट प्रोसेस इज, तो एक्सेलरेट 230 उन्होंने 2030 का स्ट्रैटेजिक रोड मैप उन्होंने सेटअप किया है, ठीक है। बाकी टाइटन काफी अच्छा ग्रो किया, टाइटन का भी बहुत अच्छा अपडेट आया एंड बहुत अच्छा ग्रो किया कल स्टॉक, मतलब अच्छा खासा बढ़ा है, और जैसे जैसे मतलब TCS अच्छा नहीं कर रहा है, टाइटन जो है वो बढ़ रहा है, तो आई डोंट नो ऐसा होगा क्या कभी कि टाइटन TCS से बड़ी, आई डोंट, अभी तो कैसा बोल, अभी तो काफी गैप है, बट काफी अच्छा जो है टाइटन इज ग्रोइंग वेरी वेरी वेल, राइट। तो काफी इंटरेस्टिंग कंपनी लग रही है, वैल्यूएशन कंसर्न है, बहुत एक्सपेंसिव है, बट ग्रोथ भी उसी हिसाब से द कंपनी इज डेफिनेटली गिविंग। दैट इज ऑल ऑन द मेजर मेजर न्यूज फॉर टुडे, ठीक है। करते हैं अब आज का नॉलेज सेक्शन के ऊपर डिस्कशन फटाफट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट था, जेफरीज की एक रिपोर्ट से मुझे मिला, एंड मतलब आप जस्ट चार्ट देखो, ठीक है, जनवरी 2022 से लेके, ठीक है, आप अगर देखेंगे तो मई 2025 तक, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22, 23, 24, मतलब 3.5 साल, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ताइवान एंड कोरियन मार्केट वर लाइक व्हाट, 4, मतलब $3 to 4.5 बिलियन की दोनों मिला के मार्केट्स थी, ठीक है। उसके बाद अब लास्ट 1 साल में, ठीक है, मई मई जून जुलाई का आसपास मान लो, अब जो है ये ऑलमोस्ट $10 ट्रिलियन की मार्केट हो गई है, डबल हो गई है मार्केट 3 कंपनीज की वजह से, सैमसंग, SK हाइनिक्स और TSMC, ठीक है। तीनों सेमीकंडक्टर कंपनीज, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, आप देखो 3 कंपनीज क्या कर सकती है, मतलब ये चीज़ सीखने वाली भी है कि कंपनी कितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो आप, इसलिए हमें ना स्टॉक मार्केट में कभी कभी ना वी ऑलवेज गेट सरप्राइज्ड कि इतना भी बड़ा हो सकता है क्या कंपनी, इतना भी ग्रो हो सकता है क्या, मतलब ये ना माइंड कभी कभी कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर पाता। कोई अगर आपको 1 सवा साल पहले बोलता ना कि SK हाइनिक्स, सैमसंग, ये कंपनी जो है इतनी, मतलब $1 ट्रिलियन प्लस का मार्केट कैप हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मानता उस टाइम पे कि यार ठीक है इतना टाइम से, ये तो बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसा क्या कर लेंगे। बट सेमीकंडक्टर की ऐसी रैली चली है कि ओवरऑल पूरा मार्केट उसने वहां का डबल कर दिया, मतलब पूरी जो कंप्लीटली मार्केट ही डबल कर दिया उन्होंने। तो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑलवेज, राइट। इक्विटी मार्केट्स का यही इंटरेस्टिंग फेज होता है कि कभी कभी, अब अभी कोई यहाँ पर बोलता 2020 में जनवरी में कि डालो यार ताइवान में, ठीक है, और आप डाल भी देते, तो आप कहते हैं जनवरी तो, अरे यार क्या है यार ये, किस मार्केट में डाल दिया। फिर आप 1 साल के बाद बोलते हैं अरे यार ये क्या डाल दिया यार, 2 साल 3 साल हो गए यार, उसके बाद भी कहते हैं कुछ भी नहीं कर रहे यार, तो क्यों डाला है ये सब, ऐसा क्यों करते हो, राइट। तो दिस इज हाउ इट हैपेंस, सी कि कैसे कंपाउंडिंग जो है, मतलब मार्केट बढ़ती है तो ऐसे बढ़ती है, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे और बढ़ेगी या जो है, मतलब उसके ऊपर मेरा कमेंट नहीं है, मेरा कमेंट है सीखने पे, राइट, कि दिस इज हाउ इट हैपेंस, राइट, एज अ मार्केट, कंट्री की मार्केट कैप, राइट। तो ये इंटरेस्टिंग चीजें वी नीड टू लर्न, राइट, कि 2-3 कंपनीज ही आपको इतना बड़ा कर सकती हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस गाइस, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए। आपको क्या कहते हैं, कुछ और ऐड करना है, आपको लगता है कि हमारा ये मॉर्निंग सेशन में यू हैव सम फीडबैक, राइट, तो प्लीज़ आप हमेशा बिना हिचकिचाए, मतलब हम सब पढ़ते हैं, शायद कमेंट रिप्लाई करें या ना करें, बट आई एम टेलिंग यू 90-95% कमेंट्स आर वेल रेड, टेकन। कई बार स्क्रीनशॉट्स हमारे इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स में और इंटरनल हमारे ग्रुप्स में या ईमेल्स पे शेयर होते हैं, डिस्कस होते हैं बहुत ज़्यादा हमारी मीटिंग्स में, राइट। तो प्लीज़ आप कभी भी ना फीडबैक के लिए हिचकिचाए मत कीजिए कि यार कौन देख रहा होगा, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि शायद हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, बट वी आर लिसनिंग, ठीक। दैट इज ऑल, हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, आज का दिन शुभ रहे, इसी कामना के साथ वीडियो बंद करता हूँ। जय हिंद।